फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 में आपने 2500 रुपए की पेमेंट करके डीडीए के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन तो करा लिया होगा, लेकिन जब डीडीए के पोर्टल में आप लॉगिन करते हैं तो आपको सिर्फ व्यू फ्लैट का ऑप्शन दिखाई देता है। ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई अप्लाई कहाँ से करेंगे, बुकिंग कहाँ से करेंगे। भाई मानता हूं कि 22 तारीख को दोपहर 12 बजे से बुकिंग का ऑप्शन खुलेगा, लेकिन जब ऑप्शन खुलेगा तो हमें कौन कौन सी डिटेल्स भरनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ये कैसे पता चलेगा। भाई ये पहले पता चल जाए तो हम वो डॉक्यूमेंट्स पहले से ही मतलब संभाल के रख लेंगे, अपने सामने रख लेंगे, स्कैन करके रखने हैं तो स्कैन करके रख लेंगे। पता तो चलना चाहिए ना, पता चले कि हमसे कुछ ऐसी चीज मांग ली जाए कि हम उसको ढूंढते रहे। तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा ना आपको, इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यदि आप डीडीए के फ्लैट की बुकिंग कराने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कौन से फील्ड्स जो हैं आपके बाय डिफॉल्ट भरे हुए आएंगे, कौन से फील्ड आपको भरने पड़ेंगे। सारी डिटेल में आपको यहाँ पे बताऊंगा, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट की क्या प्रॉपर्टी रहेगी, सब चीजें यहाँ पे इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी। और जब अप्लाई का ऑप्शन आएगा दोपहर 12 बजे तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पहले से रेडी होंगे, सारी डिटेल्स आपकी पहले से रेडी होगी, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट अपना काम कर लेंगे। क्योंकि जो ये स्कीम है इसमें आपका एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड भी यदि आप मिस कर गए तो आपके हाथ से फ्लैट छूट जाना है। तो एक एक सेकंड यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ये 5-10 मिनट की वीडियो को आप अपना टाइम दे देना और केयरफुली देख लेना और समझ लेना। फ्रेंड जैसे ही हम डीडीए के पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दो स्कीम्स दिखाई देंगी। पहली स्कीम है डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 और दूसरी स्कीम है डीडीए अपना घर आवास योजना 2025। फ्रेंड्स जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यानी कि डीडीए की किसी प्रीवियस स्कीम में 2500 रुपए की पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो उन्हें इस वाली स्कीम पे मतलब कि जो सेकंड स्कीम दिखाई दे रही है डीडीए अपना घर आवास योजना 2025, उसके सामने अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स क्योंकि ये स्कीम अभी चल रही है, डीडीए ने इसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया था, लेकिन जिन्होंने अभी 2500 रुपए की पेमेंट की है उन्हें इसके सामने भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने के लिए बोल रहा होगा सिस्टम, ठीक है। तो उनको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है, 2500 रुपए की पेमेंट कर रखी है, उन्हें ये अप्लाई करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इस स्कीम के आगे यानी कि जन साधारण आवास योजना के सामने आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा 22 तारीख को दोपहर 12 बजे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों स्कीम्स जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि जो चीजें यहाँ पे अप्लाई करते समय आपसे मांगी जाएंगी, सेम वही चीजें 22 तारीख को दोपहर 12 बजे आपसे मांगी जाएंगी जब आप जन साधारण आवास योजना 2025 में अपने फ्लैट की बुकिंग करेंगे। तो चाहे आप द्वारका लोकेशन की करें, लोकनायकपुरम की करें या फिर किसी भी लोकेशन के फ्लैट की बुकिंग करें, आपसे वही चीजें मांगी जाएंगी जो यहाँ पे अभी आपसे मांगी जाएंगी। तो फ्रेंड्स दोपहर 12 बजे 22 तारीख को यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन इनेबल होगा, तो आपको सिंपल वहाँ पे अप्लाई के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिंपल ऐसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, दोपहर में 12 बजे। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी फोटो और सिग्नेचर पहले से आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से मतलब अप्लाई किया हुआ था, तो वही चीज़ आ रही है। अदरवाइज आपको ये अपलोड करनी होगी, फोटो और सिग्नेचर आपको 100 KB से कम का अपने सिस्टम में पहले से रखना होगा, ठीक है। और आपको कौन कौन सी चीज़ें भरने के लिए यहाँ पे आएंगी ये मैं आपको बता देता हूँ। नाम जो है आपका पहले से बाई डिफॉल्ट आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जेंडर जो है पहले से सिलेक्टेड आएगा। आपको जो भरना है फादर नेम भरना होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे पहले से दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरी प्रीवियस स्कीम में मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो फादर नेम यहाँ पे आपको देखने को मिले, सॉरी भरना पड़ेगा, ठीक है। फादर नेम भरना होगा, मदर नेम भरना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट से, सिंगल है मैरिड है आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्पाउस नेम का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा स्पाउस नेम का ऑप्शन, ठीक है। जब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ना मैरिड, तभी आपको स्पाउस नेम दिखाई देगा। जो भरने वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो बाय डिफॉल्ट है वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। आपका नाम बाय डिफॉल्ट आएगा, जेंडर बाय डिफॉल्ट आएगा, नेशनलिटी बाय डिफॉल्ट आएगी, फादर नेम भरना होगा, मदर नेम भरना होगा, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करके स्पाउस का नाम भरना होगा,
ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बाय डिफॉल्ट आएगी, पैन नंबर बाय डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। स्लाइड करके नीचे चलता हूं। आपका आधार नंबर पहले से बाय डिफॉल्ट भरा हुआ आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको भरनी होगी, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी दे रखी है, आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना, आपको फोकस करना है जनरल कैटेगरी पे और SC ST पे, ठीक है। SC ST यदि आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लेना। बाकी यहाँ पे वीमेन वगैरह मत करना, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये प्रीवियस स्कीम से रिलेटेड है, जबकि महिलाओं के लिए DDA ने रिजर्वेशन रखा था, यानी कि पर्टिकुलर जो फ्लैट्स निकाले थे उस पर जो डिस्काउंट दिया था उसमें महिलाओं के लिए और जो लेबर्स हैं उनके लिए दिया था। तो इसलिए ज़्यादा आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे जनरल कैटेगरी और यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, बस बाकी कुछ नहीं देखना। पता चले आप देखते रह जाएं, टाइम निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जनरल कैटेगरी है, मैं जनरल से यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है। देखिए यहाँ से चूज पे ऐसे क्लिक करेंगे, आपकी फोटो खुलनी चाहिए वहाँ पे। पहले से ये नहीं कि आप फोल्डर ढूंढ रहे हो, पहले से मतलब देख लेना कि हाँ भाई फोटो ही खुले सीधी, ठीक है। फोटो क्लिक करना, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। देन सिग्नेचर आपको यहाँ पे 100 KB से कम का रखना है, JPG फाइल या PNG फाइल बना के रखना है, ठीक है। पता चले PDF बना के रख दें या अपलोड ही ना हो, तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। फोन नंबर चाहे तो डाल दें, नहीं चाहिए मत डालिए, छोड़िए उसको। देन आपको जो भरने वाली चीज नेक्स्ट मिलेगी वो मिलेगी बैंक का नाम। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आपको भरना होगा, आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। बता दे रहा हूँ ये पहले ही। बैंक का नाम सेलेक्ट करना होगा, ब्रांच यहाँ पे लिखनी होगी कौन से ब्रांच का है, ठीक है। IFSC कोड डालना होगा और यहाँ पे अकाउंट डिटेल आपको डाल के स्लाइड करके नीचे आएंगे। फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको ज्वाइंट एप्लीकेंट चाहिए नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, येस या नो, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए भाई, मैंने नो कर दिया। यदि आप हाँ का लिखेंगे तो आपको पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी, ये मत करना, ठीक है। पता चले फॉर्म भरने में आपका टाइम निकल जाए। देन यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना होगा, यहाँ पे अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये सब चीजें मैंडेटरी है। देखिए स्टार मार्क है तो यहाँ पे भरना है आपको, यहाँ पे जो भी भरे यहाँ पे भरना है, ठीक है। जो स्टार मार्क है वो सब चीज आपको भरनी होगी। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट से। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना होगा, दिल्ली के अंदर से हैं या दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पे डालनी होगी, ठीक है। देन यहाँ पे एक बॉक्स है डिक्लेरेशन बॉक्स, इसको टिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आर यू श्योर टू सबमिट? हाँ भाई सबमिट कर दो उसको, ठीक है। देन यहाँ पे लोकेलिटी का कॉलम आएगा। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नरेला, लोकनायकपुरम, सीरसपुर 3 जगह दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब जनसाधारण आवास योजना 2025 में हम फ्लैट की बुकिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे द्वारका भी दिखाई देगा, लोकनायकपुरम भी दिखाई देगा, रोहिणी भी दिखाई देगा। इसके अलावा आपको द्वारका सेक्टर 19 वगैरह जो भी मतलब है सारी चीज आपको दिखाई देंगी, ठीक है। बेसिकली आपकी लोकेशन जो है द्वारका ही दिखाई देगी। यहाँ पे आपको सेक्टर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया नरेला, अब यहाँ पे सेक्टर में सेलेक्ट करता हूँ G8, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको अपना सेक्टर 19B या 14 जो भी आप द्वारका का फ्लैट लेना चाहते हैं या फिर लोकनायकपुरम का लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सेक्टर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। देन यहाँ पे पॉकेट सेलेक्ट कर लेना यदि पॉकेट कोई है तो, ठीक है। देन यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे 11 फ्लैट्स खाली है, 2 फ्लैट्स बिक चुके हैं, ठीक है। कोई नहीं, कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स जो फ्लैट्स खाली हैं आपको ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, जो बिक चुके हैं वह आपको पिंक कलर के दिखाई देंगे। तो जैसे ही आप फ्लैट पे टिक करेंगे, मतलब क्लिक करें, तो साथ में आपको यहाँ पे फ्लोर नंबर भी दिखाएगा, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, 13th फ्लोर, इस टाइप से आपको फ्लोर नंबर भी दिखाई देगा। सपोज दैट मुझे 3rd फ्लोर का फ्लैट लेना है, मैं इस फ्लैट नंबर पे क्लिक करूँगा। देखिए फ्लैट नंबर भी लिखा हुआ है, फ्लैट नंबर 16, फ्लैट नंबर 35, फ्लैट नंबर 53। फ्लैट आप पहले ही देख के आ चुके होंगे कौन सा फ्लैट आपको लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना, ठीक है। 53 नंबर मुझे चाहिए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए इसकी पूरी डिटेल खुल के आ गई भाई। वो 1 बेडरूम फ्लैट है, इसका प्लिंथ एरिया इतना है, कॉस्ट इतनी है, 1 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट है। फ्रेंड्स ये LIG फ्लैट है इसलिए 1 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट यहाँ पे मुझसे मांगा जा रहा है। तो क्लिक हेयर टू रिजर्व फ्लैट, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड भर दो भाई। देन सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि भाई 15 मिनट का टाइम आपको देंगे फ्लैट की बुकिंग करने के लिए, ठीक है। 15 मिनट बहुत है यार, ओके क्लिक कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे अब यहाँ पे घड़ी स्टार्ट हो गई, देखते रहिए। घड़ी स्टार्ट हो गई ना,
अब यहाँ पे 1 मिनट का खेल है, 15 मिनट की तो जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे, क्लिक टू पे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कौन कौन से बैंक से पेमेंट कर सकते हैं, देख लो भाई, बैंक की पूरी लिस्ट है, ये स्लाइड करके दिखा देता हूँ। ये सारे बैंक्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ गया। ठीक है, मेक पेमेंट करो भाई, ओके क्लिक कर दिया मैंने। मेक पेमेंट पे अब क्लिक करके मैं पेमेंट को कंप्लीट करूँ। फ्रेंड्स अभी हमने जो बैंक्स की लिस्ट देखी थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेमेंट उन्हीं बैंक से ही होगी, यदि आपका किसी और बैंक में भी अकाउंट है तब भी आपकी पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये बैंक तो सिर्फ गेटवे हैं। पेमेंट तो आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि SBI नेट बैंकिंग, और जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है अदर बैंक नेट बैंकिंग, तो SBI के गेटवे से अदर बैंक नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करके आप इसकी पेमेंट किसी अदर बैंक की नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं जो कि उस लिस्ट में नहीं है। ऐसे ही आप अपना डेबिट कार्ड वगैरह भी सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अभी तो मैंने नेट बैंकिंग का ऑप्शन चुना था तो इसलिए मेरा नेट बैंकिंग में आ गया है। यदि मैं कार्ड को चुनता तो कार्ड में मेरे को रिडायरेक्ट करता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं है कि जो लिस्ट बैंक्स की वहां पे हमने देखी थी उन्हीं बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं, किसी भी बैंक का आपका नेट बैंकिंग हो या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो तो पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू है, ठीक है भाई, नेट बैंकिंग के थ्रू कर देंगे पेमेंट, क्या दिक्कत है। डेबिट कार्ड से करना है डेबिट कार्ड से कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के मैं यहाँ पे अपना पेमेंट कर दूंगा। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, आपका फ्लैट बुक हो जाएगा, आपको मेल के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जब आप फ्लैट की बुकिंग करने जाएंगे तो आपको कौन कौन सी डिटेल आपसे मांगी जाएगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। फ्रेंड्स ये एक डेमो वीडियो थी, लेकिन जो एक्चुअल में फ्लैट की बुकिंग होगी वो अभी बिल्कुल इसी तरह से होगी, कोई भी 1% भी फर्क नहीं आएगा, आपको देख लेना आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।